नमस्कार, मैं हूं नरेश मिश्र। पड़ताल में आज हम बात करेंगे बस्तर में स्थानीय आदिवासी महिलाओं को रोजगार और उनके आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की, उन प्रयोगों की जिनमें कई अवार्ड राष्ट्रीय स्तर पर मिले हैं, लेकिन उनकी जमीनी हकीकत क्या है। बस्तर में बंदरबाट का बड़ा खेल। कागजों में गुम हुआ लखपति बनाने का ख्वाब। आत्मनिर्भर बनाने के नाम पर भूमगादी का बड़ा छलावा। दावों का निकला दिवाला। साल 2017 में हरिहर बाजार के नाम से 31 लाख रुपए की लागत से जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए और उनके उत्पादों को स्थानीय स्तर पर बिक्री के लिए ये बाजार शुरू किया गया था। बाद में भूमगादी कंपनी के द्वारा संचालित किया जाने लगा। भूमगादी वो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है जो बस्तर की 6000 महिलाओं को आर्थिक तौर पर मजबूत बनाने का काम कर रही है। पर क्या वाकई ऐसा हो रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ करीब 6000 महिलाओं को बस्तर के अलग अलग क्षेत्रों से जोड़ा गया। तीखूर, महुआ, इमली, टोरा और ऐसे कई स्थानीय उत्पाद महिलाएं इस बाजार में बेच सकती थीं। सब्जी से लेकर मसाला उद्योग तक ऐसे छोटे छोटे उद्योगों को स्व सहायता समूहों के जरिए जोड़कर उनके उत्पादों को प्रसंस्कृत कर इस बाजार से बाहर बेचा जाना था। लेकिन महिलाओं के हिस्से में इन 5 सालों में कितना लाभांश पहुंचा, ये आप इस रिपोर्ट में देख सकते हैं। बस्तर में स्थानीय को स्वावलंबी और सक्षम बनाने के लिए कई बड़े बड़े दावे और वादे किए जाते रहे हैं। आत्मनिर्भर बनाने के लिए लोकल जनता को सपने दिखाए जाते हैं, मगर इन सब के इतर बंदरबाट और लोकल जनता के साथ छलावा का मामला सामने आया है। सोचिए, जिस कंपनी को राज्य और केंद्र सरकारों से कई अवार्ड मिले हों, अगर वो ही कंपनी जनता के साथ छलावा करे तो फिर दिवाला निकलना तो तय है। बस्तर में एक के बाद एक कई योजनाओं को प्रयोग के तौर पर लॉन्च किया जाता रहा है। कन्वर्जेंस स्कीम के जरिए काम करने के दावे भी किए जा रहे हैं, मगर उनकी जमीनी हकीकत कुछ और ही होती है। मामला बस्तर जिले के संभाग मुख्यालय का है, जहां 6000 महिलाओं को सामूहिक रूप से वैल्यू एडिशन और वनोपज का सही दाम दिलाने के नाम पर करोड़ों का गबन किया गया है। जो कंपनी बनाई गई वो अब पूरी तरह से दिवालिया हो चुकी है। बस्तर के किसान, गरीब, वनोपज संग्राहक महिलाओं की राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त संस्था भूमगादी के खाते में सिर्फ 500 रुपए बचे हैं। मेरे ज्वाइन करने पे सर अभी की स्थिति में, मतलब जब उस स्थिति में बैंक में तो फंड नहीं थे, 500,000 रहे होंगे मुश्किल से, और देनदारी जो हमको है वो लाख रुपए के आसपास, लाख 1.5 लाख रुपए के आसपास, और लेना जो है मार्केट से हमको पैसा वो 60 से 80 लाख रुपए है। क्या कारण है इतने लंबे समय से जो पेमेंट है वो बड़ी कंपनियों को माल गया लेकिन वो आया नहीं? कुछ प्राइवेट फर्म है सर, बाहर के हैं, कुछ यहाँ के हैं। यहाँ वाले को तो हम नोटिस जारी करके एक से ले लिए, एक से मतलब कुछ अमाउंट का चेक हमने उनसे ले लिया है, और बाहर वाले से भी कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, और जितना जल्दी हो सके हम उनसे भी पेमेंट जो हमारा आ रहा है उसको लेने का प्रयास करेंगे। फिलहाल जांच चल रही है, आर्थिक अनियमितता को लेकर जांच चल रही है। हाँ, कुछ एक मुझे भी जानकारी मिली कि एक शिकायत गया है जिस पे जांच चल रही है। अभी उसका फाइनल रिपोर्ट नहीं आया है, जैसे ही आता है तो फिर आप लोगों से मांगी गई है जानकारी? हमसे हमारा जो पुराना रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड मांगा गया था पूरा, कि क्या कैसे है, क्या है। रिकॉर्ड पूरा अपडेट करा दिया गया है रिकॉर्ड को, और जांच भी पूरा हो गया है, उसका फाइनल रिपोर्ट आना बचा है। 5 सालों में कंपनी कुछ ऐसा दावा कर सकती है कि इतनी महिलाएं हमसे लाभान्वित हुई हैं, सीधे कुछ बताने की स्थिति में हैं? सर
6000 महिलाएं जुड़ी हैं। 6000 महिलाएं जुड़ी तो है, लेकिन थोड़ा उसके बारे में स्टडी करना पड़ेगा सर, देखना पड़ेगा जी। भूमगादी एक ऐसी कंपनी जो बस्तर की आदिवासी महिलाओं के लिए वरदान की तरह आई, मगर अब यह कंपनी खुद ही दिवालियापन का शिकार हो गई है। और इसकी इस स्थिति की वजह यहां काम करने वाली महिलाएं नहीं, बल्कि इस कंपनी के कर्मचारी हैं, जिन्होंने इस कंपनी और बस्तर की आदिवासी महिलाओं के साथ छल किया। भूमगादी के कर्मचारी ने सरकारी पैसों का दुरुपयोग किया और फरार हो गए। अब यहां ऑफिस में कचरे का अंबार है। भूमगादी की शुरुआत जब की गई तो ये सरकारी बिल्डिंग में ये सेटअप तैयार किया गया, एक बाजार आउटलेट दिया गया, जहां से जो महिला किसान हैं वनोपज है अपनी लेकर आती हैं और यहाँ कंपनी को देती हैं और कंपनी इसको प्रसंस्कृत कर मार्केट में बेचती है। शहर के लिए भी उपलब्ध है और बाहर के बाज़ार में भी बेचा जाता है। लेकिन देखिए कि कंपनी के लिए जो सामान यहाँ पर दिया गया था इसी प्रसंस्करण को बेहतर करने के लिए, ये सारे यूनिट लगभग बंद पड़े हैं और ये देखकर समझा जा सकता है कि सालों से यहाँ पर इन यूनिट्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है। जैसे ये ओवन मशीन देख रहे हैं, ये ड्रायर आप देख रहे हैं जिसमें मसालों को, जो लोकल महिलाएं मसालों का उत्पादन करती हैं उनको बेहतर तरीके से बेटर क्वालिटी का बनाया जाता इसके ज़रिए। तो ये है, ये आप देखिए इस तरह से रागी को धोकर सुखाया गया है। पुराना स्टॉक होने की वजह से शायद इसको व्यवस्थित करने की कोशिश हो रही है। और ये प्रसंस्करण केंद्र का हाल है। जो हाइजीन, देखिए जैविक उत्पाद या स्थानीय स्तर के उत्पाद के साथ साथ जो हाइजीन मेंटेन करना है उसको लेकर भी कंपनी की हालत बेहद ख़राब है। और देखिए कि जो यूनिट है वो तो बंद हैं ही, साथ ही जो सामान है उनका वो भी इस तरह से यहाँ पर पड़ा हुआ है। और यहीं पर ये प्रोडक्शन का दावा कंपनी के सीईओ की तरफ से किया जा रहा है, जबकि आप देखकर समझ सकते हैं कि ना तो आटा यहाँ पर तैयार हो सकता है, ना बिल्कुल अच्छे क्वालिटी की जो हल्दी है जिसको पीसा जाता है यहाँ पर ग्रामीणों से खरीदने के बाद। जो महिलाएं अगर मसाला का उत्पादन करना चाहती हैं तो उसके लिए मशीनें यहाँ हैं, वो यहाँ अपनी हल्दी बेचती, तो शायद ये इनसे वो बना करके तैयार किया जाता और उसे यहाँ बाज़ार में बेचा जाता। शुद्ध और अच्छी क्वालिटी की वजह से बिक्री बेहतर होती। लेकिन हकीकत ये है, जिस तरह से जानकारियाँ हैं, कि स्थानीय बाज़ार से ये सारी चीज़ें खरीद ली जाती हैं और उसे यहाँ पर सीधे सीधे बाज़ार में बेच दिया जाता है। और वजह यह है कि जो महिलाएँ हैं वो सीधे तौर पर समय से पैसे नहीं मिलने की वजह से यहाँ से जुड़ती नहीं हैं। तो ये हालात इस वक्त भूमगादी सेंटर की हैं। – 2018 में इस कंपनी की शुरुआत की गई थी। भूमगादी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के साथ बस्तर की 6000 आदिवासी महिलाओं को जोड़कर सब्जबाग दिखाए गए और कहा गया कि अब बिचौलियों को खत्म कर उनके कृषि और वनोपज को बाजार में बेचकर बेहतर कमाई उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके लिए राष्ट्रीय आजीविका मिशन की बिहान योजना के तहत 329 लाख रुपए और डीएमएफ से करीब 1 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए। मगर 6 साल बाद इन पैसों का क्या हुआ, हिसाब किसी के पास नहीं है। बस्तर में कागजों में महिलाओं को किस तरह से समृद्ध बताया जा रहा है, उसका उदाहरण भूमगादी कंपनी में सामने आता है। कहने को कंपनी 5 सालों से महिलाओं को रोजगार देने के कई प्रयोग कर रही है। जमीनी हकीकत यह है कि ये कंपनी फेल है और स्थानीय स्तर पर स्थानीय उत्पादों को बाजार से खरीदकर अधिकतम बाजार में उपलब्ध कराया जा रहा है। कंपनी के उत्पादों की मॉनिटरिंग, आय व्यय के नियमन के लिए कंपनी के डायरेक्टर अकाउंटेंट होते हैं। सभी ब्यौरे किसानों की आम सभा में रखना होता है। बस यही गड़बड़ी हो गई। योजना के मुताबिक महिलाओं को इस संस्था से जोड़ने के लिए कोडेनार, नारायणपुर और बस्तर की 5 महिलाओं के नाम डायरेक्टर्स की कुर्सी पर लिखे हुए हैं। हैरानी की बात यह है कि इन महिलाओं को कुछ नहीं मालूम। इनको कितना पैसा मिला मानदेय का? मानदेय का तो 2 ही महीना का मिला सर, 2500 जी। बाकी महीना कभी नहीं मिला? नहीं मिला। हर गाड़ी किराया 200 देते थे जाने के लिए। हाँ, जाने के लिए आने के लिए बस 200 जी। कंपनी क्या फैसले ले रही है, कैसे कर रही है, कुछ समझ में आया आपको? मैं तो एक बार गई हूँ वही बीओ, वो एक बार दिखाने ले गया वही उनका होटल में,
तो मैं समझ गई कि ये तो इतना बड़ा होटल इसी का होगा, इन लोग हम लोग को झूठ बना रहे होंगे, इन लोग पूरा पैसा हड़प ले हैं बोल के बोलने वाली। तो दीदी लोग को भी वो कॉपी को 50 रुपया लेते हैं दीदी बोल के बोल रहे थे। तो 2 मंजिल का रहा, एक ही बार देखने गई थी तभी मैं समझ गई। तो जो महिलाएं बेची थी उनको पैसा मिला? जी 4 महीना का तो मिला, बाकी नहीं मिला है। कितना बकाया कितना है हम लोग को देना? जी हम लोग को देना था सर 3 महीना का था, नहीं दिए जी। हैरानी की बात है कि कंपनी की शुरुआत के साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रयोग को कई तरह के अवार्ड मिले। जमीनी हकीकत ये है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक केवल एक बार हुई, उनको इन 5 सालों में उनका मानदेय तक नहीं दिया गया। बस्तर में आए दिन आप इस तरह के अनोखे प्रयोगों के बारे में सुनते होंगे। कागजों में उनकी जमकर वाहवाही भी होती रही है, लेकिन जमीन में कंपनियां या इस तरह के कार्यक्रम ज़्यादा समय टिकते नहीं हैं। अक्सर इस तरह के कन्वर्जेंस और सरकारी धन के उपयोग के इस्तेमाल के साथ निगरानी के अभाव में इस तरह की योजनाएं और प्रयोग बस्तर में फेल हो जाते हैं। सरकारी पैसों के दुरुपयोग का मामला नया नहीं है, लेकिन नए प्रयोगों की असलियत क्या है, यह बस्तर संभाग मुख्यालय में चल रहे भूमगादी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के हाल से समझा जा सकता है। जबकि राष्ट्रीय स्तर पर बस्तर के इस प्रयोग को सराहना भी मिल चुकी है, लेकिन जिन दावों पर यह तारीफ बटोरी गई, असल में वैसा कुछ शुरू से था ही नहीं। किसानों के सपनों का यह बाजार अब दिवालिया हो चुका है। कंपनी के डायरेक्टर्स के साथ साथ अधिकारियों की लापरवाही के चलते ये कंपनी ठीक तरीके से संचालित नहीं हो रही है। जिस कंपनी से महिलाओं को लखपति हो जाना था, वहां अधिकारी तो लखपति हो गए, लेकिन महिलाओं के हिस्से में कुछ नहीं आया। थोड़ा थोड़ा लेते थे तो हम लोग कूट के फिर साफ करके फिर वही जगदलपुर मेन ऑफिस में बेच देते थे, उन लोग बेचते थे। शायद क्या क्या बेचे, कितना बेचे और क्या पैसा मिला? उसका तो पैसा मैं नहीं देखी हूँ सर, बेचा वाला के बस कूटने का देखे और उधर पैक करने का भी नहीं देखे हम लोग। बस आप लोग जिनसे खरीदे क्या क्या खरीदे और क्या उन लोग को पैसा दी? यहाँ तो हम लोग इमली खरीद लिए, इमली का दीदी को दिए थे थोड़ा बहुत, कितना दिए थे तो वो दीदी ली थी, 3 कुंटल लिए थे इमली, बस उसका फिर हम लोग को नहीं मिला, बेचा वाला पैसा नहीं मिला। नहीं मिला। तो कहाँ गया वो पैसा, कब बेचे? ये उतना समय 2018 के आसपास जी बेचे थे। पैसा आज तक नहीं मिला? नहीं मिला सर। मांगे नहीं आपका? नहीं मांगे सर, मिलेगा मिलेगा बोलते अभी डाल देंगे। पुरस्कार पाने वाली कंपनी के जरिए बस्तर की हजारों महिलाओं को आजीविका संवर्धन का दावा किया गया था। बस्तर में आदिवासी महिला के किसानों का जीवन संवारने और उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए कंपनी के अधिकारियों की ओर से भी कई सम्मान मिले। कई पुरस्कारों से ऐसा लगा कि लंबे समय बाद बस्तर में कुछ नया और बड़ा इनोवेशन हुआ है, लेकिन यह सब केवल कागजों पर था। असल में तो यह कंपनी दिवालिया का शिकार हो चुकी है। अब आपको बताते हैं कि ये खेल आखिर खेला कैसे गया। दरअसल राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत इस संस्थान को करोड़ों रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही थी, लेकिन कंपनी के लेखापाल ने अन्य लोगों के साथ मिलकर 35 लाख का गबन कर लिया। आरोप है कि लेखापाल ने अपने परिजनों के खातों में गबन किए गए पैसे को ट्रांसफर कर लिया। मामले का खुलासा होने के बाद राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के प्रबंधक ने कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस में दर्ज शिकायत के आधार पर साल 2019 में इस कंपनी की शुरुआत हुई। पहले कंपनी की ओर से ये बताया गया कि कंपनी बनाने का मुख्य मकसद है स्थानीय आदिवासी महिलाओं को लाभ दिलाना। आरोप ये है कि लाभ दिलाने के नाम पर उसने ये गोलमाल किया। ठगी की शिकायत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के प्रबंधक ने कोतवाली थाने में की। शिकायत मिलने के बाद एफआईआर दर्ज कर ली गई। जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जांच पूरी होने के बाद ही इस पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। जिला पंचायत कार्यालय जगदलपुर में पदस्थ जिला कार्यक्रम प्रबंधक श्री राजकुमार देवांगन ने एक लिखित आवेदन पेश किया कि
उनके यहाँ कार्यरत लेखापाल महेश्वर राव एवं अन्य जो है भूमगादी कृषक प्रोड्यूसर कंपनी के खाते से वित्तीय वर्ष 1/4/2019 से 24/3/2019 तक उक्त खाते से 35,15,879 रुपया अपने और अपने रिश्तेदारों के खाते में डलवा कर गबन किया है। इसके विरुद्ध FIR की जाए। तो उसके शिकायत के अगेंस्ट अपराध क्रमांक 265/24 कायम किया गया है, जिसमें धाराएं 409, 420, 34 IPC लगाई गई है। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो आपने देखा भूमगादी का हाल, कृषकों का वो समूह जिन्हें 6,000 महिलाओं को आर्थिक तौर पर मजबूत बनाना था। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जिससे महिलाओं को बड़ा लाभ होने वाला था, लेकिन कंपनी किस तरह से चल रही थी, कई जांचों के बाद उसका क्या हाल है, ये इस पड़ताल में आपने देखा। जल्द ही फिर मिलेंगे फिर एक नई पड़ताल के साथ।